Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question number 41 कह रहा है, a car is speeding up on a horizontal road with an acceleration a. Consider the following situation in the car. A ball is suspended from the ceiling through a string and is maintaining a constant angle with the vertical. Find this angle. दूसरा कंडीशन दे रहा है, a block is kept on a smooth incline and it does not slip on the incline. Find the angle of the incline with the horizontal. तो हम सबसे पहले पहला केस कंसीडर करते हैं. मान लेते हैं कि ये जो गाड़ी है ये जा रही है आगे के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, और इसमें एक हमने बॉल ले रखा है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू इसके सीलिंग पे सस्पेंड कर दिया है. तो जब भी हम इसको सस्पेंड करेंगे, चूंकि ये कार जो है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब कि ये जो बॉल है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो बॉल के लिए ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई. और जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ उस पर एक सूडो फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द एक्सेलरेटेड फ्रेम. मतलब कि इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगी. अगर मैंने बॉल का मास m मान लिया है तो इस पर सूडो फोर्स लगेगी m टाइम्स ए, और इसका वेट भी नीचे काम करेगा तो mg. ठीक है. अब देखो, अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ तो ये ऐसे दिख आएगा. ठीक है. नेट जो फोर्स है वो इधर आएगा. ठीक है. इसका मतलब कि अगर मैं इसको अब देखूं तो ये बॉल जो है वो हमें वर्टिकल से कुछ एंगल पे इधर नजर आएगी. ठीक है. जिसमें इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए लग रहा था और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी लग रही थी. ठीक है. अगर ये एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा? ए बाई जी. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? टेन इनवर्स ए बाई जी. तो हमने पहले वाले केस में टेन थीटा तो कैलकुलेट कर लिया. दूसरा कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर हमने एक ब्लॉक को रख दिया है और वो स्लिप नहीं कर रहा है. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा? देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे हमने एक ब्लॉक को रखा है. सपोज दैट ये ब्लॉक m है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये रेस्ट में तभी रहेगा जब इस ब्लॉक पे सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. ठीक है. उसके लिए देखा जाए तो इस ब्लॉक का एक वेट नीचे काम करेगा. अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा, तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा mg sin थीटा, और यहाँ पे लगेगी नॉर्मल. तो अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखा जाए तो नॉर्मल तो आपका बैलेंस है n इक्वल टू mg cos थीटा, लेकिन mg sin थीटा इसको मोशन कराने के लिए कोशिश करेगी. ठीक है. तो इसके लिए हमें इंक्लाइन प्लेन को ऐसे एक्सेलरेट कराना पड़ेगा ताकि स्मॉल ब्लॉक वाले m पे एक सूडो फोर्स लगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. तो हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे इंक्लाइंड प्लेन को a एक्सेलरेशन दे दिया, जिसकी वजह से ये जो स्मॉल ब्लॉक है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया. अब इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा. किधर? अपोजिट टू द मोशन. मतलब कि इस डायरेक्शन में अब इस पे एक सूडो फोर्स लगने लगा. तो मान लेते हैं इस पे भी एक्सेलरेशन यही लगेगा. अब देखो, इसको बैलेंस करते हैं. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल आ गया थीटा. तो एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा. अगर मास फोर्स के टर्म्स में लिखें तो ये जो सूडो फोर्स है वो m टाइम्स ए है, और इधर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा. अब देखो, सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. ये बैलेंस हो गया. हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस होने चाहिए इंक्लाइन प्लेन के अलोंग. तो हो गया एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा. एम से m कट गया, ए बाई जी आ गया टेन थीटा. तो यहाँ से टेन इनवर्स ए बाई जी हो जाएगा थीटा के इक्वल. तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, और दोनों केस में जो थीटा की वैल्यू आई है वो आई है टेन इनवर्स ए बाई जी. So I hope you understand it well. Thank you.